नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं पंडित आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल आसान उपाय डेली। वट सावित्री व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि सती सावित्री के उस संकल्प की विजय है जिसने साक्षात यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वट सावित्री की वह दिव्य कथा और अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना जिसे मात्र 5 मिनट सुनने से आपके पति की आयु लंबी होगी और आप दोनों का प्रेम 7 जन्मों के लिए अटूट बंधन में बंध जाएगा। अब सभी जानते हैं वट सावित्री व्रत की महिमा और महत्व। दोस्तों, शास्त्रों में वट यानी बरगद के वृक्ष को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है। इसकी जड़ें ब्रह्मा है, छाल विष्णु और शाखाएं महादेव का प्रतीक है। जिस प्रकार वट वृक्ष अपनी जड़ों से पुनः जीवित होता रहता है, उसी प्रकार यह व्रत स्त्री के सुहाग को अक्षय यानी कभी ना समाप्त होने वाला बना देता है। अब ध्यान से सुने वट सावित्री की दिव्य कथा। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने विधि विधान से सावित्री देवी की तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग हुई तो उसने ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना। सत्यवान के पिता का राज छिन चुका था और वो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वन में रहते थे। जब देवऋषि नारद को यह पता चला तो वो राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, सावित्री ने चुनाव तो उत्तम किया है, किंतु सत्यवान अल्प आयु है। आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा ने सावित्री को बहुत समझाया, पर सावित्री अपने धर्म पर अड़िग रही। उसने कहा, पिताजी, पति का वर्ण एक बार ही होता है। सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न हुआ और वह राजमहल छोड़कर वन में सास ससुर की सेवा करने लगी। दोस्तों, जैसे जैसे मृत्यु का दिन करीब आया, सावित्री ने 3 दिन पूर्व ही निर्जला व्रत शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, वह सत्यवान के साथ लकड़ियां काटने वन में चली गई, जहां सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वहां साक्षात यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, पर सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और पति व्रत धर्म की ऐसी बातें कही कि यमराज प्रसन्न हो गए। 3 वरदान और अखंड सौभाग्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। यमराज ने सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। सत्यवान के प्राण छोड़कर सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य मांगा। दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। तीसरे वरदान में सावित्री ने बड़ी चालाकी से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद मांग लिया। यमराज ने तथा अस्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं एक सती स्त्री हूं और बिना पति के माता बनना मेरे लिए संभव नहीं है। अतः आपको अपने वचन की रक्षा के लिए सत्यवान के प्राण लौटाने होंगे।
यमराज अपनी ही बात में बंध गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री उसी वटवृक्ष के पास लौटी जहां सत्यवान का पार्थिव शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठा। तभी से इस दिन वट सावित्री व्रत का विधान चला आ रहा है। दोस्तों, अब सुनते हैं शक्तिशाली वट सावित्री देवी की दिव्य प्रार्थना जो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति दिलाता है। ध्यान से सुने यह दिव्य प्रार्थना। सबसे पहले भावार्थ मंत्र सुनते हैं। हे वटवृक्ष, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। सावित्री ने यमराज से अपना सुहाग जीत लिया था, वैसे ही आप मुझे भी अखंड सौभाग्य प्रदान करें। मेरे पति की आयु लंबी हो, हमारे घर में पुत्र पात्रों का सुख हो और हमारा वैवाहिक जीवन 7 जन्मों तक खुशहाल रहे। अब दोस्तों, इस प्रार्थना को सुनते हैं। हे ईश्वर, हे मां सावित्री, आज मैं अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए इस वट वृक्ष की शरण में हूँ। जिस प्रकार बरगद की शाखाएं अटूट होती हैं, वैसा ही मेरा और मेरे पति का प्रेम अटूट रहे। हमारे जीवन में आने वाली हर बला, हर बीमारी और हर संकट दूर हो जाए। हे यमराज, जिस प्रकार आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा की है, वैसी ही हर उस स्त्री की सुहाग की रक्षा करना जो आज पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुन रही है। दोस्तों, इस उपाय को जरूर करें। वट सावित्री का आसान उपाय है, हर सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। वट वृक्ष पर 108 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। यह धागा आपके और आपके पति के बीच के बंधन को मजबूत करता है। श्रृंगार का दान, इस दिन जो है सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, चूड़ी और बिंदी का दान अवश्य करें। भीगे हुए चने का भोग, यमराज को प्रसन्न करने के लिए भीगे चने और फल का भोग वट वृक्ष को लगाएं और स्वयं भी ग्रहण करें। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्वास रखिए, जो स्त्री वट सावित्री की इस कथा को सुनती हैं या पढ़ती हैं या इस प्रार्थना को सुनती हैं, उसके घर में कभी दरिद्रता और वियोग नहीं आता। भगवान शिव और माता पार्वती आप दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखें। अगर आपको आज का यह वीडियो और मैं पंडित आर.के. शर्मा मेरे द्वारा बताई गई यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल आसान उपाय डेली को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां सावित्री जरूर लिखें। वीडियो को अपनी सहेलियों और परिवार के साथ शेयर करें। शेयर करना न भूलें ताकि सभी को अखंड स्वभाव का वरदान मिल सके। कल्याण हो। मैं पंडित आर.के. शर्मा आप सभी से फिर मिलूंगा एक और दिव्य शक्तिशाली प्रार्थना और कथा और मंत्र उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।